हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो लेकर के आ चुके एक नया प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो कल के लिए, जहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में फ्राइडे के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की बात करें तो एक प्री मार्केट एनालिसिस कल आपको शेयर किया हुआ था, जहां पर हमने क्लियरली बताया था कि चांसेस ज़्यादा है निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहे, और वही चीज़ आज आपको देखने को मिली। और थ्रू आउट द डे जो भी प्रीवियस रेंज थी उसके अंदर ही आपको कामकाज होता हुआ दिखा, कहीं ना कहीं दोनों साइड से ठीठा ठीके था। तो मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में पैसा बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज कुछ खास बनता हुआ आज के दिन में हमें नहीं दिखा। ओके, तो सभी चीज़ें साइड पर, अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की कल क्या हो सकता है। ओके, तो जैसे कि आपको दिख रहा है एक बड़ी सी रेंज बन चुकी है, ठीक है। कल की जो भी हम बोल सकते हो कि प्रीवियस डेज के हाईज एंड लोज को मार करके रखे, तो 48,800 लो था और ऊपर की साइड में 49,600, ऐसे करके 800 पॉइंट की रेंज अभी भी दिख रही है। उसके बीच में ही आज के दिन में ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ करी हुई है। लास्ट में बोल सकते हो कि एडजस्टमेंट के बाद जाके ऊपर की साइड में 334 पे, यानी कि कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। तो एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है, मॉर्निंग में जहाँ पर ओपन हो रहा है ना, वहाँ पर जाके ही कहीं ना कहीं ये क्लोज किया, यानी कि मोटा मोटी आप डेली टाइम फ्रेम पर भी जाके देखो तो कैंडल ध्यान से देखोगे तो एकदम डॉजी काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिली, आज की इनडिसाइसिव कैंडल। ओके, तो कल के दिन में फिर से इफ ये फ्लैट ओपन होता है ना, तो यही पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई ये जो भी एकदम टाइट रेंज बनाई ना, कुछ इस तरीके से जो दिख रही है, तो ये रेंज के अंदर इफ़ ये कल के दिन में खुलता है तो पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि भाई यही रेंज फॉलो हो कल के दिन में, और यही रेंज बोल सकते हो कि आगे जाके टूटे तो फिर ऊपर की साइड में 49,600 और नीचे की साइड लो टूटता है तो 48,800, इस तरीके से ये रेंज ब्रेकआउट पे काम हो सकता है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये लग रही है, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद या फिर जो भी रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद एक एक्सपांसन या फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने को ऑलवेज मिलता है। ओके, कहीं ना कहीं ऊपर की साइड थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कि गैप फिल भी होता हुआ कल के दिन में हमें दिखे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है। तो वन बाय वन सब चीज़ें समझते कि क्या क्या बोल सकते हो कि सिनारियोज बने तो क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस हमारा फ्लैट ओपन होता है या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो हमें ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ तो 49,400 जो भी ये एक हाई है, एज वेल एज हम ये जो भी वीक है उसका भी हाई कंसिडर कर ही लेते हैं भाई, तो क्या होगा 49,500 ऊपर की साइड में जो दिख रहा है वो एक साइकोलॉजिकल एरिया है। साथ साथ में ये जो भी छोटे छोटे एरियाज है जहाँ से सेलिंग आई, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। और ऊपर की साइड में लास्ट टू लास्ट डे का बोल सकते हो कि एक हाई था 49,600 का, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। तो ऊपर की साइड में क्या डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है या फिर पॉजिटिव जाता है, तो क्या हमें जगह मिलेगी कॉल साइड में बाई करने के लिए? नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर नज़दीक नज़दीक में रेजिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो इफ़ ये फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर गैप अप ओपन होता है, तो मैं तो बोलूँ थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करो वहाँ पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल साइड में बैठोगे तो ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस वजह से। और इफ़ आपको कॉल में भी जाना है तो सबसे बेहतर चीज़ होगी, ये जो भी 49,600 वाला एरिया है ना, ये ऊपर की साइड में एक बार ब्रेक हो जाए या फिर इसका ब्रेकआउट आ जाए 49,600 का, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। तो गैप अप ओपन होके ये एरियाज को ब्रेक करता है, तब जाके बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम या फिर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करनी है। और देखने जाए तो थ्रू आउट द वीक आप लास्ट बोल सकते हो कि मंडे से गिनो, तो देखो मंडे अच्छा खासा वॉलेटाइल था। मंडे वॉलेटाइल होने के बाद एक दिन फिर से साइडवेज रहा, फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम, फिर से साइडवेज। तो एक पैटर्न जैसा कुछ चलता आ रहा है कि भाई एक दिन मोमेंटम, एक दिन साइडवेज, एक दिन मोमेंटम, एकदम साइड एक दिन साइडवेज। तो ये पैटर्न फॉलो होनी है, तो हो सकता है कि कल के दिन में आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिले। इफ़ नहीं होनी है तो हो सकता है कल के दिन में साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न्स वगैरह को थोड़ा सा समझ के ट्रेड करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहला गैप अप ओपन होता है, पॉजिटिव रहता है, तो रेजिस्टेंस नज़दीक है, कॉल साइड में अग्रेसिवली नहीं जाना है। जाना भी है तो 49,600 का ब्रेकआउट चाहिए, जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग 50,000 तक के लेवल्स तक हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्लियर व्यू हो गया आपका, एक क्लियर चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई। दूसरा एक सिनारियो रहेगा, सपोज फ्लैट ओपन होता है और कुछ मोमेंटम नहीं करता, कुछ विक जैसी लाइक ऐसी कैंडल बनाता है यहाँ पर विक वाली, तो ये ना थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस क्रिएट करेगा कि भाई मार्केट
जाना किस साइड जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इफ़ मोमेंटम नहीं आया, स्लो रहा मार्केट, तो ये जो भी रेंज बनाई है, ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये रेंज फॉलो होगी और मार्केट यहीं पे साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होता है तो वो भी बकवास सिनारियो कि भाई प्रीवियस डे की रेंज में है, बाइंग करने में मज़ा नहीं आएगा। यानी कि देखो स्कैल्पिंग दोनों साइड में हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर आप 10 20 30 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो वो तो हो ही सकता है, बट बात हो रही है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक बड़े ट्रेड्स, जो भी बिग ट्रेड्स जो भी आप बोलते हो, वो हमें मिलते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए फिर ये रेंज आपको दिखेगी। बड़े ट्रेड्स चाहिए तो ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। तो बड़ी डायरेक्शन आपको मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है अभी। बेस्ट क्या रहेगा कि भाई या तो फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव साइड में जाए, नेगेटिव साइड में जाए और क्या करे, प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन दे, ठीक है। ब्रेक डाउन देगा तो क्या होगा ना, यहाँ पर ये वाले बोल सकते हो कि प्रीवियस टू प्रीवियस डे के क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग भी बहुत सारी बार सपोर्ट का काम करती है, और उसके नीचे 49,000 वाला एक एरिया है ये वाला, ठीक है, जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो इफ़ प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होती है, थोड़ा बहुत 49,000 के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ डबल बॉटम जैसा सिनारियो बनाता है और फिर ऊपर आता है, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी बाय ऑन डिप सिनारियो के लिए, ठीक है। क्योंकि 49,000 से फिर हमें सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और इफ़ बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा, तो नीचे की साइड आप स्कैल्पिंग के लिए टारगेट कौन से रखोगे, 48,800 आपका सबसे पहला टारगेट और सपोर्ट एरिया हो जाएगा। इफ़ आप पुट साइड में बैठोगे तो 49,000 के नीचे बैठोगे, और 49,000 टूटा तो 200 पॉइंट की जगह हमारे पास खुलेगी। इसके भी नीचे इफ जाएगा तो फिर 500 पॉइंट की और जगह हमारे पास खुलेगी, यानी कि 200 से 700 पॉइंट हमारे पास नीचे की साइड में है। बट ब्रेकडाउन आए और प्राइस उसके नीचे सस्टेन होगा तभी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ओके। तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ओके ओके सिनारियो, नो ट्रेडिंग जोन ही समझ लो इसे। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और फेक आउट दिखाए, सबसे बेस्ट सिनारियो। या तो फिर थोड़ा बहुत नीचे आके 49,000 से सपोर्ट ले, वो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा जहां पर हम गैप फिलिंग तक के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। 49,000 का ब्रेकडाउन नीचे की साइड में आता है, प्राइस नीचे सस्टेन होता है, तो 200 पॉइंट की जगह मिलेगी पुट साइड में, और वो भी टूटता है 48,800, तो फिर हमारा प्राइस 48,500 तक नीचे की साइड में आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सभी सिनारियोज मैंने यहाँ पर समझा दिए, बट लेवल्स की बात कर ले फिर से, तो 49,600 मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस हम इसे गिनेंगे, मेक और ब्रेक, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये टूटा तो 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आपको 50,000 तक की देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला सपोर्ट आपका रहेगा 49,150 के आसपास, जो डे लो है हमारा वो, और उसके नीचे 49,000, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बोल सकते हो कि सपोर्ट्स नीचे की साइड में है जहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करें तो 48,800, ओके। ये ब्रेक होगा तभी मज़ा आएगा पुट में बैठने के लिए, जहाँ पर हमें 500 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो ये तो था गाइस बैंक निफ्टी, जहाँ पर आपको ये लेवल्स को और सभी चीज़ें ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या, निफ्टी की बात करते हैं, जहाँ पर निफ्टी में क्या होगा वो चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो बहुत बेस्ट सिनारियो लगा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना वो इस सिनारियो की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, प्रीवियस डेज के लोस थे, जो कितने बढ़िया तरीके से बोल सकते हो वन साइडेड रैली आई थी, सेम बैंक निफ्टी में भी है, बट वो यहाँ पर है, ठीक है, 49,000 के आसपास, ठीक है। वहाँ से आज के दिन में निफ्टी में हमें बोल सकते हो कि बाइंग देखने को मिली ये वाले एरिया से, ठीक है। और कितना पूरा दिन ये ऊपर का ऊपर ही रहा, ओके। तो सेम चीज़ मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई कल के दिन में ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस डेज के ये लोज है, वहाँ पर टेस्ट हो तो वहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, पुट साइड में फेक आउट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो वो था बैंक निफ्टी सिनारियो। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे जो भी प्रीवियस डे लोज थे सॉरी गाइज, और प्रीवियस डे लोज पे, या फिर बोल सकते हो कि लास्ट 3 दिन का प्राइस एक्शन देखो, जहाँ पर एक बॉटम आपको क्रिएट होता हुआ दिखा, यहाँ से एक बार बाइंग, दूसरी बार वहीं से बाइंग, और तीसरी बार आज के दिन में भी वहीं से बाइंग। थ्रू आउट द डे साइडवेज था, गैप फिल करा, और उसके बाद पूरा का पूरा बोल सकते हो कि थीटा डीके वाला सीन देखने को मिला, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि भाई हो सकता है, ठीक है। तो गैप फिल हो चुका है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, एक बड़ा सा या फिर बेहतर सा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, दैट इज 22,800 टू 850, ओके। सो ये एरिया आपके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा, मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया भी इसे आप बोल सकते हो। जब तक इसके ऊपर है आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड तो सोचो ही मत, इसके आसपास आते फिर से इसमें बाइंग हमें देखने को मिल सकती है।
ओके, तो सपोर्ट क्लियर है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको एक चीज़ एकदम ध्यान से देखोगे तो दिखेगी कि भाई 23,000 से 22,950 वाला एक एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार भी सेलिंग हमें देखने को मिली। यानी कि ऊपर की साइड 23,000 वाला वाला और 23,000 के आसपास का एरिया पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो हमारे पास 200 पॉइंट्स की 200 से 150 पॉइंट की रेंज यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है, जहाँ पर बोल सकते हो कि नीचे की साइड से हमें सेलिंग मिल सकती है। इसे थोड़ा सा और करेक्टली ड्रॉ करना हो तो कुछ हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जहाँ पर प्रीवियस जितने भी सपोर्ट्स है सभी मर्ज कर दे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नीचे की साइड का सपोर्ट एरिया, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये फेक आउट था, जो भी आपको दिखा यहाँ पर ये फेक आउट था, तो इसे हम थोड़ा सा कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी मेन रेजिस्टेंस है वो 23,000 के आसपास आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक 150 से 200 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो जब तक ये रेंज आपको निकलती हुई या फिर टूटती हुई ऊपर या नीचे की साइड में नहीं दिखेगी, तब तक ये प्राइस चांसेस ज़्यादा है कि 23,000 से ये एरिया के बीच में ही वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। ठीक है, तो सबसे पहला एरिया या फिर सिनारियो हमारा रहेगा कि भाई वॉलेटिलिटी ऊपर ओपन होता है तो 23,000 22,950 के आसपास कुछ डबल टॉप जैसा कुछ फॉर्मेशन करता है, फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके, तो वहाँ पर ये जो भी क्लोजिंग है वहाँ तक का बोल सकते हो कि पुट साइड में आपको स्कैल्प मिल सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ओपन होता है तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग साइड आप जा सकते हो पुट में। फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है वो सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा सा जो पॉजिटिव हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बाउंड डिप चाहिए भाई। तो डिप आएगा तो ये क्या करेगा, 800 से 850 वाले एरियाज के आसपास ये सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करने आएगा। वहां पर इफ डबल बॉटम या फिर एक बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें फिर से ऊपर की साइड 23,000 तक का टारगेट या फिर एक बढ़िया सा रिवर्सल ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट टू नेगेटिव या फिर गैप डाउन सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा आपके लिए ट्रेड करने को। ठीक है, तो लेवल्स आपको यहाँ पर बता दिए, सिनारियोज बता दिए। पॉजिटिव रहता है तो ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा, और रिजेक्शन मिलकर फिर से नीचे आता है ना, नीचे आने के बाद फिर से कुछ 22,800 या फिर 880 के आसपास कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ बनाए तो बेहतर रहेगा, और फिर वहाँ पर कुछ हम बाय पे डिप पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखो। और नीचे डिप पे तो मैंने बता ही दिया कि भाई सपोर्ट पे आता है तो क्या करना। और वैसे ही यार जब भी कंसोलिडेशन होता है या फिर एक रेंज बनी हुई तो रेंज में एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई रेजिस्टेंस पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, वहाँ पर पुट या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोर्ट्स पे कुछ डबल बॉटम या फिर पॉजिटिव सिनारियो बनता है, वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं। ओके, तो सिंपल सी बोल सकते हो कि रेंज है और रेंज को प्ले करना आपको आता ही है, तो बस वही चीज़ हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि इसके नीचे या फिर इसके अलावा कोई लेवल्स हमें देखने चाहिए, बट स्टिल दो ऊपर और नीचे दो लेवल्स और देख लेते हैं। इफ़ 22,800 नीचे टूटा ना तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि 22,500 भी ये आपको दिखाए, बट नहीं टूटता तब तक ये इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 23,000 टूटा तो 230-250 पॉइंट की जगह ऊपर की साइड में खुलती हुई दिखेगी, यहाँ तक की जो बढ़िया स्पेस है, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में हमें दिखेगी 23,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी में बताया था 49,600 49,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बेहतरीन तरीके से आएगी। सेम वे निफ्टी में भी 23,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बेहतरीन तरीके से आ सकती है। ओके, तो ये चार लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो भी सिनारियो बताए सब चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर समझा दी है। सब चीज़ों को बढ़िया से यूज़ करिए और अच्छी तरीके से ट्रेड करते रहिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।